जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। थोड़ा सा देर हो जय गए हिंद हैं भाई। हम। दो टॉपिक हमारे पास है लेकिन थोड़ा सा देर हो गए हैं दोस्तों। कल तो रात में भाई, पहले तो भाई बधाई हो आप सभी को कि हम फाइनल पहुंच गए हैं, है ना। हम कल करते हैं, लेकिन कल तो हम खुद ही मैच देखने में लगे हुए थे। और जिस तरह का मैच था, अगर पहले खत्म हो जाता तो डेफिनेटली हम वीडियो कर लेते उसी दिन। लेकिन इतना खतरनाक मैच था और इतना अच्छा इंग्लैंड ने भी भाई बहुत बढ़िया खेला, थम तो भाई। हम्म। तो आज एक वीडियो डीसी इसी के ऊपर भी, एक क्रिकेट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो रखा हुआ है, जहां पे मैं वेट कर रहा था कि पाकिस्तानी कुछ साजिश निकाले, क्योंकि पाकिस्तानी तो बाहर हो गए हैं। ये तो पुरकी बाहर होने के बाद पता है हमको, इनके पास एक ही काम रहता है। हर जगह जो है लेंस लगा के देखते हैं कि भारत कहाँ साजिश कर रहा है, जैसा कहाँ पे साजिश हो रही है भारत के खिलाफ में। बॉल बदला जा रहा है, पिच पे केमिकल छिड़का जा रहा है, कि बल्ले पे स्प्रिंग लगी है, कि चिप लगा है, कि टॉस दूर फेंका जा रहा है। ये सब पाकिस्तानी देख रहे होते हैं बार बार, और तो कुछ काम है नहीं, हारी हुई टीम है। तो साजिश पकड़ा गया भाई डीसी हमारा फिर से एक बार। अच्छा, जो एक और क्लिप हमारे पास है वो, अभी आपको पता है कि ईरान और इजराइल यूएस सब आपस में भिड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट पूरा भिड़ा हुआ है आपस में। और इस वक्त एनर्जी को लेके भी काफी पंगे चल रहे हैं। तो एक छोटा सा क्लिप मेरे पास उसको लेकर भी है, मियाँ साहब का। तो हम दोनों क्लिप आपको दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको मजा आएगा। और हाँ, थोड़ा सा निजाम हमारा हैक हुआ है इंटरनेट का। अब मेरा हो रहा है या डीसी का हो रहा है, मुझे ये समझ में फिलहाल तो नहीं आ रहा है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियो का निजाम ना हैक हो, वीडियो का निजाम थोड़ा सा डिस्टर्ब आज हो सकता है, तो पाकिस्तानियों के लिए, पीकेएम के भी। हाँ चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से, और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में साजिश दबा के शुरू कर दीजिए। पहले ईरान वाला। इसराइल जो ईरान है उसके पास बताया जा रहा है कि 50,000 मिसाइल है, और यह भी बताया जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक कि 1,80,000 मिसाइल हैं, और उनके जो ड्रोन्स हैं एक उनकी लाख कीमत जो है वो चंद हजार डॉलर है, और अमेरिकन जो ड्रोन्स हैं उनकी कीमत जो है वो करोड़ों डॉलर में है। आप क्या समझते हैं कि अभी इन दिनों में एक 4 दिन की जंग जो है इसमें कितना नुकसान हो चुका अमेरिका का? उनके 3 जहाज भी गिर गए, एक F-35 गिरने का दावा भी किया जा रहा है। इतने उनका बड़ा नुकसान होने के बावजूद क्या अमेरिका और इजराइल भाग जाएंगे, या अपनी हठधर्मी पर कायम रह के इधर ही इस इलाके में ही अपने आप को भस्म कराएंगे? खत्म कराएंगे। देखिए, भागे को तो नहीं। एक अब अगर आप देखें कि इसमें फैक्टर्स क्या आएंगे, सबसे पहले तो जो मुल्क दुनिया के इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम, वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपने वो खबर सुनी होगी कि रूस ने भी कहा कि मैं यूरोप को जो गैस सप्लाई है, एलएनजी जो सप्लाई है, उस पर रिव्यू करूंगा। वन सेकेंड, जितनी खलीजी ताकतें हैं जो आजकल सो कॉल्ड पावरफुल बनी हुई थी, उनमें कतर देखें, वह खामोश सफारतकारी करता है, ओमान खामोश सफारतकारी करता है, यूएई सिर्फ तजारत पे जोर देता है, सऊदी अरब ने आपको बिग ब्रदर बनाने की कोशिश में है। लेकिन इस वक्त वो जो उनके पास एग्जिस्टिंग भी एक प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा कि जो पेनिसुला शील्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट 1984 में आया, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा मानना यह है कि, और अब जो आपने बात की, देखें जखीरे खत्म जरूर हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अमेरिका के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो रीफिल सप्लाई चेन मैनेज कर लेगा। नुकसान होगा ईरान का। अभी जो बताया जा रहा है कि इस आबनाए हॉर्मूज बंद होने से जो तवानाई का बहरान आने वाला है, इसमें पेट्रोल जो है वो, अभी जो खबरें आज मिली, 30 रुपए, और डीजल जो है वो 80 रुपए महंगा होने वाला है। एलपीजी जो है वो महंगी होने वाली है, 400 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंचने वाली है, और पेट्रोलियम मसनूआत की दीगर कीमतें जो है वो भी बढ़ने वाली हैं। एलएनजी जो है वो बंद है, बिजली की लोड शेडिंग का खदशा है, इसमें गैस की लोड शेडिंग का खदशा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 15 दिन के बजाय एक हफ्ते में हफ्तावार जो है वो करने का कहा गया है। खाद की फैक्ट्रियां जो हैं उनको गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। डॉक्टर साहब, ये तो सामने नजर आ रहा है, लेकिन हमें किस तरफ जाना चाहिए, जो कि दुनिया दूसरे जराए इस्तेमाल कर रही है, ढूंढ रही है? क्या हमें रशिया की जानिब जो है वो जाना चाहिए? जैसे ही ऐसी कोई हमें अच्छी डील मिलने लगती है तो फिर हम एकदम से अमेरिका की तरफ रुख करते हैं, और अमेरिका ने इस तरह कहा था कि आपको गैस और पेट्रोलियम मुझसे लेना चाहिए, क्रूड। अब कितना वहां से फासला, कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। मगर हम भी अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं कि हम अपने हमसाये में ईरान, जो उसने हमें फ्री में गैस की सारी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया था, मगर हम हिम्मत ना कर सके, और इंडिया दोनों को, आपने देखा रशिया को भी और ईरान को, दोनों हाथों से लूटता रहा। उनका क्रूड ऑयल इतना सस्ता ले लेकर उसने अपने
स्टॉक पाइल कर लिए और वहां रिफाइन करके दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया। नहीं, पाकिस्तान को भी चाहिए होगा तो भारत कर देगा, वैसे बाय द वे। वैसे वैसे नई बात, ये बात तो सही बोली कि ईरान ने इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, फ्री में बना के दिया है। फ्री में बना दिए थे। हाँ। वो बेचारा पैसा मांगता रहा, पैसा नहीं दिया इन लोगों ने अभी तक। अबे युद्ध लड़ रहा है, कम से कम अब तो दे दो भिखारियों पैसा उसको। पता नहीं कितना, हाँ, 18 अब बिलियन था कि 8 बिलियन था, डीसी कुछ ऐसे ही था ना यार दोस्तों। 8 बिलियन कुछ का केस, हाँ कुछ केस वेस भी करा हुआ है ईरान ने। साला अब तो कम से कम दे दो पैसे यार, युद्ध लड़ रहा है वो भिखारी कहीं के। नहीं उसके साथ खड़े हैं सर, उसके साथ खड़े हैं पाकिस्तानी ईरान के साथ। बात तो सही है। पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे पर साथ में। अच्छा, तो इसमें एक बात तो और है, जैसे कि मैं देख रहा था कि हमारा कंडीशन क्या है। देखो मेरे शहर में तो फिलहाल ऐसा कुछ भागा दौड़ा नहीं चल रहा है। बाकी जगह को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दो क्या सिचुएशन है। और ऐसे सरकार की तरफ से भी जो मैं सुन रहा हूँ, ऐसे बयान जो चल रहा है कि 25 दिन का है हमारे पास, 25 दिन का आई थिंक एनर्जी का, 25 दिन का क्रूड ऑयल का, तो मेरे ख्याल से 50 दिन का बता रहे हैं लोग कि 50 दिन का है। और दूसरी बात की 50 दिन ये इस्तेमाल डीसी तब होगा ना जब टोटल ब्लॉकेड हो जाएगा, यानी कहीं से बाहर से आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है 40% डिस्टर्ब हुआ है मे बी, तो 60% जो है हम ऑलरेडी आ रहा है वहां से, वो तो फ्लो बना हुआ है हमारा। और अगर कहीं से हम 10 ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 बैरल पर डे ले रहे हैं मान लेते हैं, तो उसको हम 12 भी कर सकते हैं, वहां से 15 भी कर सकते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, हमारा रूस से लेना अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। नहीं, रूस से लेना तो हमने बंद किया ही नहीं था कभी, रूस से तो लेना हमने बंद किया ही नहीं था। मैं वही देख रहा था यूएस का स्टेटमेंट, वो कहता है कि हमने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि 30 दिन के लिए रूस से ले ले। भाई हमने बंदी कब करा था? हाँ कम कर दिया था, कम हुआ था, वो बिल्कुल हुआ था, लेकिन बंद तो नहीं हुआ था ना कि आपकी खुद की फटी हुई है, यूरोपियन मार्केट की फटी हुई है, जो रूस ने बयान दिया कि हम सप्लाई बंद कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है इस चीज में। लेकिन हाँ, जंग कितना लंबा चलता है ये देखेंगे, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आ सकता है एलएनजी को लेके, थोड़ा बहुत एलएनजी वगैरह का जिसका हो सकता है। ठीक है, इसकी परेशानी जरूर आ सकती है, इससे हम इग्नोर नहीं करेंगे। बस लेट्स सी, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, देखते हैं भाई लोग क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो कि हमारा है साजिश, यानी जो हमने जीत हासिल की है इंग्लैंड के ऊपर। और जब आप सुबह को इस वीडियो को देख रहे होंगे, नेक्स्ट डे संडे को हमारा फिर मैच होगा फाइनल अहमदाबाद स्टेडियम में, जहां हम फाइनल जीते। परसों, वही संडे को, कल की बात कर रहा हूँ, मतलब कल जब इस वीडियो को देख रहे होंगे भाई लोग सुबह, तो उसके नेक्स्ट डे यानी संडे को। तो पहले चलते हैं वीडियो पे, पूरा मामला पाकिस्तानी क्या रहे दोस्तों वो आपको दिखाते हैं। साजिश पहले कि क्राउड उतना ही खामोश हो जाए जितना ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था भारत में होते हुए फाइनल में। देखिए हमजा, सबसे पहली बात यह है कि कल मैंने कहा जनूबी अफ्रीका जीतेगा और जनूबी अफ्रीका नहीं जीता, तो आज मैं कह रहा हूं कि इंडिया जीतेगा। वेल सेड। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। A few moments later. अगर आप देखें को 16 ओवर तक 195 दोनों टीमों के, यहां पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है, असल में उधर ही फर्क पड़ा सा, नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया और उसने कहा इसकी रिवर्स स्विंग हुई। अजीब बात है कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा और बुमराह जो है वो आपका रिवर्स स्विंग कर रहा है 18वें ओवर में। एंड ऑफ द डे जिस तरह का ट्रैक बनाया था, साफ ज़रा फ्लैट ट्रैक ही मुंबई में बनना था, क्योंकि मुंबई का नाम बहुत पहले से ही बता दिया गया था कि इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुंचा तो यहां खेलेगा, तो उन्होंने एडवांटेज लिया है। और मैं हमेशा इस बात पे आज भी बात करूंगा कि इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं। फाइनल में अगर आप पूछेंगे किसको एज है, तो मैं अगेन कहूंगा कि इंडिया को एज है। और हालांकि मेरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है, मेरे ख्याल से बेस्ट क्रिकेट अभी तक न्यूजीलैंड ने खेली है, लेकिन अगेन इंडिया को होम एडवांटेज है, कोई ना कोई बेईमानी का एडवांटेज लेंगे, किसी ना किसी तरह करके वो ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ठीक है, अच्छा अहमद सईद साहब, सर बेईमानी का भी एडवांटेज है, ये क्या मामला है? देखें, बेईमानी जहाँ इंडिया होगा वहाँ बेईमानी तो होगी ना, जाहिर है। देखिए बात यह है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जिसमें रूल्स को एक्सप्लॉइट करना कोई नई बात नहीं है,
और अगर आप ये कहें कि क्रिकेट के तमाम मैचेस जो है वो 100% शफाफ होते जा रहे हैं, ये आर्गूमेंट तो कोई भी नहीं मानेगा। खासतौर पर वो मैचेस जिनका ताल्लुक इंडिया में होता है और वो मैचेस जिनकी ब्रॉडकास्टिंग भी इंडिया के अंदर होती है, उसके तमाम इंतजाम जो हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने में माजी में भी मिलती रही हैं, इसके प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और कल भी दोबारा एक चीज़ जो है वो इस तरह की हुई है जहाँ पर दोनों तरफ के बैटर्स ने जो है वो ठीक ठाक रन बनाए हैं। कहीं पर कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था बैटिंग करने में, और बॉलर्स के लिए कोई खास हेल्प वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। किसी भी बॉलर के लिए इस पिच में कोई हेल्प नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा मोमेंट आया कि जब 15 ओवर के बाद बॉल तब्दील हुआ तो हमने देखा कि एक ऐसा ओवर जसप्रीत बुमराह ने करवाया जिसमें बॉल हल्का सा रिवर्स स्विंग भी हुआ इस पिच के ऊपर, जो उससे पहले ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे इस पिच में बॉलर के लिए कोई जान नहीं है। तो देखें, अगर तो आप ये कहें कि ये मैच बिल्कुल इस अंदाज में खेला गया है जो टेक्स्ट बुक एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। ये बॉल चेंज होना यहाँ नहीं बनता था। जिस बॉल को चेंज किया गया उसके बाद जो है वो एक आधा ओवर, और जाहिर है इतना बड़ा मैच हो, इस तरह का रन चेज हो रहा हो, तो उसमें एक आधा ओवर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, और वहीं से पूरे मैच का जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ। वरना कल ये लग रहा था कि 5 ओवर में 70 स्कोर भी हो सकता है, और ये हो जाना था 5 ओवर में 70 रन, लेकिन वो एक ओवर बुमराह का उसके ऊपर यकीनन क्वेश्चन मार्क है। और इसके ऊपर ये आईसीसी को गौर करना चाहिए कि इनके रूल्स के अंदर इस तरह के लूप होल्स क्यों हैं, और जब से आईसीसी के अंदर इंडियंस ज्यादा आकर बैठे हैं तभी से भाई ऐसे कांड होने शुरू हो गए। उसके पहले तो कुछ होता ही नहीं था। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने कुछ करा ही नहीं, बाकी जाए कुछ हुआ ही नहीं। ये बात तो माननी पड़ेगी सर, होम एडवांटेज है इंडिया के पास में, पाकिस्तान के भी पास थे चैंपियंस ट्रॉफी में, पर अब क्या बोले यार, श्रीलंका में भी किस मुंह से यार, लेकिन भाई लोग यार किस मुंह से पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया के पास एडवांटेज है। यार तुम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने घर में तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए रे बगैर, तो श्रीलंका में तुम एक ही जगह खेल रहे थे, वहां तुम मतलब यार कसम से यार, सच में यार, ये इसीलिए इनका वही कुत्ते की तरह जलील होके भागे हो, नहीं वही कुत्ते की तरह जलील होके श्रीलंका से निकले हो तुम लोग। हाँ, वही कुत्ते की तरह जलील होके तुम चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाहर हुए। हाँ, है तुम्हारे सब कुछ एडवांटेज था तुम्हारे पास में, फिर भी तुम एशिया कप में भी सर 3 का 3 गेम खेले, कुत्ते की तरह जलील वहां भी हो गए। अरे एशिया कप में यूएई के भाई, यूएई के अंदर ही तो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। हाँ, एशिया कप में ये तो भाई साहब यूएई को अपना होम ग्राउंड मानते हैं ना पाकिस्तान, घर मानते हैं। हाँ, यूएई को तो अपना होम ग्राउंड बताते हैं ये लोग। हम तो की तरह जलील हुए, वहां भी वही बात है यार। फिर भी शर्म नहीं आता इनको, बॉल चेंज करा दिया 18वें ओवर में, ऐसा कौन सा बॉल आ गया कि रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, और पता नहीं यार। मतलब एक तो मैं भाई सोचता हूँ डीसी जो फिक्सर होते हैं ना, जिनका सोच ही होता है फिक्सिंग करके मैच जीतना, और ये उनका दिमाग उन्हीं चीजों पे जाता है। जो हारा उसके तरफ से ये बयान नहीं आया, जो हारा उसके तरफ से बयान नहीं आया, ठीक है, किसी ने बयान नहीं दिया, ये पाकिस्तानियों की तरफ से बयान आया, ठीक है। अरे अजीब भिखारी है यार ये। अभी इनका ड्रामा चलता रहेगा, अभी रुक जाओ, अभी इंडिया को फाइनल जीतने दो, उसके बाद देखना वहां, उसके बाद देखना इन कैसे जलती है, सुलगी हुई है। मैं तो मुझे पता चला डीसी, मुझे पता चला कि बकरी तो 4 दिनों से नींद की गोली खा के सो रहा है, उसको तो नींद नहीं आ रहा है। लेकिन सर केमिकल छिड़काव वाली तो कहानी सच्ची है भाई, केमिकल की ना यार, लेकिन डीसी वही केमिकल जाता है सर मैदान में यार डीसी, लेकिन उसी मैदान में जिसमें केमिकल छिड़का जा रहा है, और सर बकरी जाकर सर फिर उसी मैदान को सर घास भी खाता है वहीं पे सर, केमिकल वाला घास। ये भी तो बात है। नहीं वो तो सर उसके लिए होता है ना, ड्यू के लिए होता है वो केमिकल। अच्छा, वो लेकिन खाता तो है ना बकरी यार, वो तो गोभी तो चक्कर है। मुझे तो ये भी पता चला, वही बता रहा हूँ कि बकरी का हाल इतना बुरा पड़ा हुआ है सर 3-4 दिनों से, कि हरे हरे घास में सर, घास के बीच में सर, हरे हरे घास और पत्तों के बीच में सर टैबलेट दबा के उसको दिया जा रहा है, ताकि वो नींद, उसकी नींद पूरी हो पाए, उसको नींद आए, सो नहीं पा रहा है। मैं करता रह रहा है पूरे दिन और रात, नींद रात भर सर, रात भर सर सपने में जग जा रहा है। मतलब सर सोए सर जग के चिल्लाना शुरू कर दे रहा है, वर्ल्ड कप मोहसिन नकवी ऐसे करना शुरू कर दे रहा है। बुरा हाल है भाई लोग। तो मैं तो इसी साजिश का वेट कर रहा था बस। लास्ट टाइम भी प्रे करा था हमने, अगेन वही बात है भाई, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, चेंजेस चाहिए भाई वरुण चक्रवर्ती को, मैं चाहता हूँ, ऐसे हो सकता है फाइनल में खेले, अच्छा भी कर जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कुलदीप को मौका मिल जाए यार।
मिडिल ओवर में बहुत खराब हो रहा है हमारा, विकेट नहीं निकल रहा है भाई, बहुत बुरा स्थिति हो रहा है। अब अभिषेक तो चेंज होगा नहीं, अदरवाइज बैटिंग लाइनअप पूरा चेंज हो जाएगा, तो अभिषेक को हटाना ये तो बात बेकार हो जाएगी बोलना, बट बॉलिंग कम से कम हम बदल सकते हैं यार, स्पिनर हमारा चल नहीं रहा, मारी खाई जा रहा अब तो 3 दीवारें पेंट करवाऊंगा भाई गौरव भाई पे। हाँ भाई लोग देखो, अब 2 पेंट तो हो गए, एक तो पहले का पेंट था और एक संजू ने जो उधर अगेंस्ट खेल दिया पिछला वाला नॉकआउट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में और इधर इंग्लैंड के अगेंस्ट में, तो डीसी ने दूसरा दीवार पेंट करा दिया। फाइनल का इंतजार है, अगर फाइनल में अच्छा खेल जाए तो फिर उसके बाद डीसी पता नहीं रैली निकालेगा यार अपने गांव में संजू के नाम पे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आप लोग कमेंट करिए, पाकिस्तान की साजिश बताइए हमें। हाँ नहीं, हाँ हम उनके खिलाफ करेंगे ना, आप लोग कर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई।